जरा ये स्वरा भास्कर का ट्वीट दिखाइए, क्या कहती है ये मुसलमान खातून माँ भी अपने आप को कहती कि मैंने धर्म नहीं बदला है, लेकिन ऐसे लोगों का कोई धर्म भी नहीं होता है। ये कहते हैं कि 500 साल पहले के हिंदुओं की काल्पनिक फिल्मी यातनाओं से ज्यादा क्रोधित है, बजाय की भगदड़ और कुप्रबंधन जैसी कथात जेसीबी बुलडोजर से लाशें उठाने से हुई भयानक मौत के। ये एक तरीके से ये ऐसे लोग हैं जो हमारे बलिदान का अपमान करते हैं। एक और दिखाइए, ये भी मोहम्मद समीर, चलो कम से कम 400-500 साल के बाद सिनेमा के पर्दे पर तो हरा रहे हैं। अरे तुम कभी जीते ही नहीं, तुम हारे ही। दिल्ली के लाल किले पर बैठा हुआ बादशाह के पत्र है हमारे पास, जो सिंधिया को कहता है ग्वालियर के कि इतनी बेगमें हैं कि उनका खर्चा नहीं निकलता है, जरा सैलरी बढ़ा कर दे दे। और शिंदे जी का पत्र है जो मैंने कई बार टीवी में दिखाया, वो बढ़ा के देते हैं। तुम्हारे पूर्वज नौकरी करते थे, नौकरी हिंदू राजाओं के पास। औरंगजेब के बाद के मुगलों का अंत उसके पाप के अति का परिणाम है। लेकिन ये सब कुछ आज सोशल मीडिया पर लिखने वालों को क्या है, अपनी बात को कहना है, हालांकि उसको उत्तर भी दिया जा रहा है। क्यों संभाजी महाराज हमारे लिए इतिहास में महत्वपूर्ण है? हमको इंडोनेशिया से कंपेयर करिए, जब राजा बन गया मुस्लिम तो पूरा देश बन गया मुस्लिम, लेकिन संभाजी अड़े रहे कि मैं धर्म नहीं बदलूंगा। उसका परिणाम यह हुआ कि उनकी जो प्रेरणा से पूरा मराठा साम्राज्य ना प्रेरित हुआ, लेकिन पूरे मुगलों को खत्म कर दिया। अब ये हुआ क्यों? हम लोगों को ये बातें क्यों नहीं बताई गई? इस पे दो बिंदु जरूरी है। 1947 के बाद जब हमें आजादी मिली तो सबसे बड़े जो समय के इतिहासकार थे मिस्टर मजूमदार, प्रोफेसर मजूमदार ने नेहरू जी से कहा कि अब हम लोगों को अपना इतिहास अपने हिसाब से लिखना चाहिए। नेहरू जी ने कहा आप प्रोजेक्ट बनाइए, कमेटी बनाई, उनको डायरेक्टर बनाया। लेकिन जब उनने कॉन्सेप्ट नोट दिया तो नेहरू जी के पहले जो हमारे मिनिस्टर थे एजुकेशन मौलाना जी के होश उड़ गए और नेहरू जी को कंप्लेन करा और उन्होंने उनको वहां से हटा दिया, क्योंकि मुजम्मदार जी ने लिखा था कि हम तो आजादी की लड़ाई 600 साल से ऊपर से लड़ रहे हैं, और उन्होंने जो ऐतिहासिक तथ्य थे, ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर इसको लिखा, तो उनको हटा दिया, कमेटी हटा दी। और एक स्कॉलर ताराचंद जो कि मुगल हिस्ट्री पढ़े हुए था, उसको फाइन ट्यून करके हमारा इतिहास लिखने को बोला, जो कि प्रयागराज से थे। सेकेंड इंसिडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट और हुआ तो वहां से शुरुआत हुई, और पूरा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग और ये जो 5 मिनिस्टर बने कॉन्स्टेंटली मुगल। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी के टाइम पे जब कांग्रेस टूटी तो इंदिरा गांधी ने वही अपीसमेंट की पॉलिसी भी चली, और उनमें ब्लड में तो खैर था ही, तो उन्होंने, अभी भी वो जिंदा है, बायरप्पा जी एनसीईआरटी के हेड थे, उनसे कमेटी बनाई, उनको उसमें बैठाया और कहा कि टेक्स्ट बुक बदल दो, हम नहीं बता सकते औरंगजेब ने क्या क्या गलत किया। तो बायरप्पा जी अकड़ गए, उन्होंने कहा नहीं चेंज करूंगा हिस्ट्री बुक्स, तो बायरप्पा जी को भी हटा दिया। और तब से ये पूरा कार्यक्रम इनका शुरू जो चल रहा था उसको और विस्तार दिया गया, टेक्स्ट बुक्स में चेंज कराया गया, और फिर दिल्ली का भी जो पूरा मुगलियाकरण करना शुरू हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइट्स। तो पूरे भारत में इन्होंने अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बाहर से बुलाई गई एक एनजीओ, उनको यूज करके पूरा भारत का मुगलियाकरण करने की कोशिश करी। आज अगर संभाजी का जो बलिदान है हमें इसलिए याद करना चाहिए, अगर आज हम हिंदू राष्ट्र है तो उनकी बदौलत है कि उन्होंने ही वो अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने कहा मैं धर्म नहीं बदलूंगा। तो ये हमको आज जानना होगा कि हम क्यों नहीं जानते इतिहास, क्योंकि जानबूझ के तोड़ मरोड़ के हमारे इतिहास को मिटाया गया। तीसरी बात, अभी किसी ने जो सौरभ भास्कर का आप वो दे रहे थे, उसमें आपको जानना ये बहुत जरूरी है कि ये सावरकर की लिखी हुई किताब पे आधारित फिल्म बनी है। सावरकर जैसे विद्वान
हर एक चीज को रिसर्च करके लिखते थे। और नीरज सबसे अच्छी जी, बात नीरज जी, तो मैं एक चीज आपके साथ और जोड़ना चाहूंगा। केवल सावरकर जी नहीं, धर्मवीर संभाजी महाराज एक ऐसे चरित्र है कि उनके मृत्यु, बलिदान और उनके निष्ठा के ऊपर कोई अधर्मी भी प्रश्न खड़ा नहीं कर पाया था। किसी इतिहासकार ने आज तक इसको नकारा नहीं है कि उनके यातनाओं भरे इस बलिदान को, लेकिन आज की ये पीढ़ी, तथा कथित युवा पीढ़ी, टांग ऊपर कर रही है।